हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर हमें कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताइए जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना हो या गेट बी का स्कोर या गेट बायोटेक्नोलॉजी का स्कोर ना लगे और हमें सिलेक्शन मिल जाए। मेजरली क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है और वो चाहते हैं कि उनका साल बर्बाद ना हो, तो इसीलिए ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं। तो मैंने भी ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में आपको बताया है जहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़िलहाल नहीं है और गेट या गेट बी का स्कोर भी वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो डायरेक्टली मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि आपके बैचलर्स के स्कोर के बेसिस पे वहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। आज मैं ऐसी एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है येनिपोया यूनिवर्सिटी। ये एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और नैक का इसको ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे और द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो होती है उसमें 300 फर्स्ट टू 400 की रैंकिंग इसको मिली हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम अपनी रीच बढ़ाते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक इन्फॉर्मेशन नॉर्मली नहीं पहुंच पाती। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए कंटिन्यूअस मोटिवेशन तो रहता ही है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि येनिपोया डीम टू बी यूनिवर्सिटी है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये एडमिशन्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये पेज आ गया। अब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं एडमिशन की, किस लेवल का मतलब यूजी है, पीजी है, पीएचडी है, किस लेवल का कोर्स है, आपको ये देखना है। तो अब फिलहाल हम पोस्ट ग्रेजुएट में इंटरेस्टेड हैं तो पीजी पे क्लिक किया और अपार्ट फ्रॉम दैट इससे नीचे गए और साइंस के ऊपर मैंने क्लिक किया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एमएससी फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस, हॉस्पिटैलिटी, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फूड साइंस, माइक्रो बायो, बायोस्टैट्स, एमएससी बायो साइंस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, इतने सारे कोर्सेज हैं। तो अगर हम मेजरली अगर देखें जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं तो वो फॉरेंसिक साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं। वो आप खुद देख सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस के ही 3 कोर्सेज हैं यहाँ पे। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एंड इम्प्रेसिव एविडेंस, फॉरेंसिक सीरोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ये तो 3 वही हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट अलग है, केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे फूड साइंस का कोर्स है। ये भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल, फूड के ऊपर काफ़ी काम होता है। फिर माइक्रोबायोलॉजी का है, बायोस्टैट्स का है और फिर बायो साइंस का भी कोर्स है। ये सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपके बैचलर्स के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग अगर ऐसा नहीं है तो, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पिछले साल तक गैट बी के थ्रू येनिपोया जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन हुआ था, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, बट मे बी आई एम रॉन्ग। अब अगर आपको इसकी डिटेल लेनी है इन कोर्सेज की तो आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करिए। जैसे कि मैं बायो साइंस में इंटरेस्टेड हूँ तो इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनका एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे एमएससी बायो साइंस के कोर्स के बारे में मेंशन्ड है, क्या कोर्स की हाइलाइट्स हैं वो मेंशन है। इसी तरीके से किसी भी कोर्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ की हाइलाइट्स मेंशन जो है वो आ जाएगी। एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स और तभी आप अप्लाई करें। ठीक है, और दूसरी चीज़, अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं पे अभी तक ये बताया नहीं गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या हम किस तरीके से सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो उसके लिए परेशान ना हो, आप ऊपर जाइए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एडमिशन प्रोसेस दिया हुआ है। एडमिशन प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नीचे जो एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स नॉट अंडर नीट। अब जाहिर सी बात है, नीट तो मेडिकल के लिए होता है, हमारा तो जो पीजी का कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का या बायो साइंस वगैरह का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिशंस टू द प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन मेरिट इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब वही बैचलर का एग्जामिनेशन जो आप दे करके आए हैं, उसके मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, नीचे पीएचडी प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है बट मैं उसके लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये हो गया। अब क्या करना है, जैसे नोटिफिकेशन है और फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं दिया हुआ। ये थोड़ा सा एब्सर्ड मुझे लगा यहाँ पे, मतलब ये तो हर जगह बोल्ड लेटर्स में दिया जाता है कि कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, किस तरीके से होगा सिलेक्शन। ये एकदम कोने में जाकर के यहाँ पे फी स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाकर के दिया हुआ है मैंगलोर कैंपस एलिजिबिलिटी। आई डोंट नो कि इसका सेंस क्या है यहाँ पे देने का, बट फिर भी अब दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंगलोर कैंपस एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कोर्सेज इनके यहाँ चलते हैं उसकी एलिजिबिलिटी समझ में आएगी।
ये देखिए कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फूड टेक्नोलॉजी के कोर्स में देखिए बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी ये सब एलिजिबल है। ठीक। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपके जो बैचलर्स का मार्क्स है उसके बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि एक जगह तो मैंने आपको दिखाई दिया। सिमिलरली माइक्रोबायोलॉजी में देखिए बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अब नीचे और आ जाइए, फॉरेंसिक साइंस यहाँ पे दिया हुआ, ये तो बीएससी का कोर्स है। एक मिनट, नीचे आइए, नीचे आइए। अब देखिए ये तक भी नहीं किया गया है कि बीए मतलब जो बैचलर के कोर्सेज है वो एक साथ रख देते, मास्टर्स के एक साथ रख देते, सारा मिक्स्ड है। तो देखिए यहाँ पे एमएससी मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए एमएससी बायो साइंस दिया हुआ है। एमएससी बायो साइंस में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी ऑन मेरिट बेसिस। नेक्स्ट एमएससी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में लिखा हुआ सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ऑन मेरिट बेसिस। दोनों चीज़ें। एमएससी बायो स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते कि किस तरीके से, बट दोनों प्रोग्राम जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो इस तरीके से है। बट अ, अ, मुझे लगता है कि सारा का सारा जो बैचलर्स के आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पे होगा। ठीक। बाकी आते हैं, अगर आपको इनकी फ़ीस जानने में इंटरेस्ट है तो आप फ़ीस देख सकते हैं। तो मैंगलोर कैंपस एनआरआई फ़ी स्ट्रक्चर, बैंगलोर कैंपस एलिजिबिलिटी, बैंगलोर कैंपस दिया हुआ है, मैंगलोर कैंपस कर्नाटका फ़ी स्ट्रक्चर। इसको क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने आएंगी कि कितनी फ़ीस वगैरह है। ठीक है, तो ये फ़ी स्ट्रक्चर आ गया पूरा। अ, मैं इसमें स्क्रॉल करता हूँ नीचे। ये देखिए बीसीए वगैरह की फ़ीस है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग। बीएससी की है, ये भी बीएससी की है। ये पूरा बीबीए वगैरह बीएससी की फ़ीस है। और मैं नीचे और स्क्रॉल करता हूँ, मास्टर्स की फ़ीस नीचे होगी। ये भी पूरा अभी बीएससी ही है। तो बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो आई बिलीव यहाँ पे बीएससी का ही दिया हुआ है मटेरियल। एमएससी का मुझे नहीं लगता कि इसमें दिया हुआ है, एक बार मैं और देख लेता हूँ। एनीवेज आप चेकआउट कर सकते हैं या इनको मेल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे बीएससी के ही कोर्सेज मुझे लगता है ऐसा है कि दिए हुए हैं। ठीक है, यस, ओके। तो ये हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।